अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है, फैसला सुनाया जा चुका है। हम बात कर रहे थे माजी के अंदर अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से, फिर हमने देखा कि असम्बलीज डिसॉल्व कर दी गई, उसके बाद फिर केयर टेकर गवर्नमेंट का निज़ाम शुरू हो चुका था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो अस खुद नोटिस पर मामला जो है वो ठहरा हुआ था, वो फैसला भी सुना दिया गया है और दोबारा से तमाम चीज़ों को रिवाइव कर दिया गया है। ये तमाम चीज़ें एक तरफ चलती दिखाई दे रही थी, लेकिन इस ही पैराए के अंदर दूसरी जानिब अगर बात की जाए सियासी जमातों के हवाले से जो कि हुकूमत के इत्तेहाद में थी, और उसके बाद बड़ी कोशिशों के बाद हमने देखा कि वो अपोजिशन के साथ जाकर बैठ गई, और अपोजिशन के साथ जाकर बैठने में भी कुछ मुतालबात मनवाए गए थे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराए गए थे। वो तमाम बहस आप हमारे इस प्रोग्राम के जरिए देखते रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो यहाँ पर बैठते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली, सेनेटर्स, वो तमाम अपना तज़िया यहाँ पर बैठकर देते हैं, पार्टी का मौक़िफ़ भी बताते हैं। आज की अगर बात की जाए तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये कहते नजर आते हैं कि मुखालफत में जो बैनर्स लगाए जा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ भी लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। अब मुखालिफ लोग कौन हैं? आप ही हुकूमत से उठकर ऑपोजिशन की तरफ गए, लोग नाला नजर आए। इसी पैराए में अगर बात कर ली जाए तो ऑपोजिशन लीडर की अगर बात कर ली जाए, हलीमा आदिल शेख की, तो वो फिर ये कहते नजर आते हैं कि मुत्तहदा अगले इलेक्शन में कराची समेत सिंध भर से कौमी असम्बली की एक सीट भी नहीं ले सकेगी। कितनी सदाकत है इन दोनों सियासी जमातों के जुमलों में, आज इसका जो है वो कला कमा किया जाएगा। हमारे पहले मौजूद मेहमान जो पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली है पीटीआई की जानिब से, मोहम्मद अली अजीज। जी साहब, अली भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आज जो फैसला आया है उसको कैसा देखती है पीटीआई गवर्नमेंट? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सबको रमजान मुबारक। वैसे देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा अपना है, पार्टी का नहीं है। मैं तो ठीक ये है। देख रहा हूँ कि जैसे इत्तेजाज एहसन साहब ने उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जो डिसीजन आया था वो नून लीग के ही कहने की वजह से आया था या उनकी वजह से आया था, और या उनके दौर में जब वो गए असेंबली में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट गए, तो उनके फेवर में ही डिसीजन आ गया, नंबर 1। ठीक है। फिर एक दिन कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि जी असेंबली का जो भी स्पीकर साहब जो भी रूलिंग दे देंगे तो वो असेंबली के अंदर ही उसको सॉल्व करना चाहिए, असेंबली के मामला असेंबली में ही हल करने चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा ये भी उन्होंने कहा। अच्छा, जब ये कह दिया तो फिर आपको इस पे जो भी आपका जो भी डिसीजन है उस पर ठीक है, हम उस पर हमारे लिए बाइज्जत है, सब कुछ है, उसको एहतराम करते हैं। लेकिन फिर ये तो वो चीज नहीं हुई। फिर आज का कहते रहे कि जी वो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को बुला लिया, इलेक्शन कमीशन को बुला लिया, इलेक्शन कमीशन को बुला लिया। दोपहर से शाम से यही खबरें चल रही हैं, इलेक्शन कमीशन को बुला लिया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को बुला लिया, लेकिन जो फैसला आया उसमें तो ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं आया कि आपने इलेक्शन की बात की है, क्या किया। तो मेरा सिर्फ कहने का बहुत एहतराम के साथ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जहां पे जिस मुल्क की अदलिया का नंबर दुनिया में 125 या 135वां नंबर आएगा, अच्छा। तो मेरे ख्याल से फिर वहां पे उम्मीद भी ऐसी रखनी चाहिए कि ऐसी फैसले होने चाहिए। जब शराब को शहद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो फिर वह रह क्या जाता है? क्या सुप्रीम कोर्ट को सोमो मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था कि ये जो इतने अरसे से जो सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, लोगों को खरीदा जा रहा है, जो बेचा जा रहा है, जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, इस पे सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आया? इस पे सुप्रीम कोर्ट को सोमो मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये लाहौर में जो हो रहा है, बहुत इज्जत एहतराम से बात कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक ये है। जो लाहौर में हो रहा है फ्लैटी होटल के ठीक है, अंदर ये आपकी इनफरादी राय है, पार्टी मौकफ नहीं है ये। पार्टी का मौका नहीं है, मैंने अपना ठीक है, है, बिल्कुल मैं भी ठीक है। थोड़ी सोच सकता हूँ। फिर जिस तरीके से प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के अंदर हो रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट को ये ख्याल नहीं आया? ये सारी चीजें बड़ा सवालिया निशान है ये। अच्छा, आपका एक पर्सनल ओपिनियन और मैं जानना चाहूंगा। 18 की अगर बात की जाए तो उसको भी जहाज भर भर कर जो खबरें सामने आ रही थी, जा रहे थे, आ रहे थे, उस पर भी थोड़ा सा कमेंट चाहूंगा। इनफरादी तौर पर आप राय दे सकते हैं अपनी। किस किस पे? आपको याद होगा जनरल इलेक्शंस में जोड़ तोड़ के लिए जहाज भर भर के जाते थे, आते थे। बिल्कुल, देखिए वो तो देखिए छांगा मांगा वाली सियासत तो नहीं है ना हमारी, हाँ। वो तो पता है। इसी तरह आप सेनेट का इलेक्शन ले लें,
सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी जो वीडियो क्लिप सामने आए यूसुफ रजा गिलानी के, उसके बेटे के, और जो जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग हुई, जो कहते हैं हम जमहूरियत के चैंपियन हैं, उन्होंने जमहूरियत के चैंपियन का, दुनिया इस मुल्क का, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। मेरा बच्चा कहता है कि पापा ये क्या हो रहा है, ये जमहूरियत है? यानी कि मेरे घर का क्या है, आपके घर का भी बच्चा जो होगा ना, वो भी यही सब बच्चे कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान है, ये जमहूरियत है, ये हमारे लीडर हैं। अच्छा, आप 3.5 साल भी रहे यहाँ पर, तो कानून साजी हो सकती थी। एक सवालिया निशान खड़ा हो गया। फिर जिस तरीके से जमीन फरोशी की गई, लोगों को खरीदा गया, बेजमीर होके लोग अपने आप को बेचा गया, जिस तरीके से लोगों ने कीमतें लगाएंगी सरेआम, क्या सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे एक्शन नहीं लेना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे एक्शन लेते, यहाँ पे एक्शन लेके नैब के थ्रू या FIA के थ्रू रेड करवाते, सिंध हाउस में पता करते, वहाँ पैसा पकड़ते, जो पैसा पड़ा होता, ठीक है, मनी ट्रेल पूछते कि भाई ये पैसा कहाँ से आया। जो करने के काम है वो तो किया नहीं। चले ठीक है अली भाई, वो सियासत, वो बात दूसरी तरफ भी निकल रही है। मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ। एक और बात, फिर आपकी बात प्लीज। फिर आपने कहा जी उसका MQM की बात की। हाँ। MQM अभी जो बात कर रही है, बड़े अफसोस की बात, 4 साल MQM ने मजे किए बैठ के हुकूमत के साथ। ठीक है। अपने फंड भी लिए अरबों रुपए के यहाँ पे। अच्छा। आज पूछे ना, जिस तरीके से उन्होंने महाजरों का, जिस तरीके से ये महाजरों के साथ, मैं खुद भी महाजर हूँ, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे जुल्म किया लोगों के साथ, आज वो निकले वो रोडों पे, वो पूछे ना महाजर की जितना अरबों रुपए का फंड ये लगाया किधर उन्होंने। 4 साल मजे पूरे लिए, मिनिस्ट्री के भी मजे लिए, हर चीज के मजे लिए। फिर आप जब लोग नारे अच्छा, खान साहब कहते हैं कि ये नफीस लोग हैं जो हमारे इत्यादी हैं, आप कह रहे हैं कि जुल्म किया, ये भी इंफरादी तौर पर पर्सनल आप अपनी राय दे रहे हैं ना? हमने तो, हमारी तो देखिए जाहिर है, खान साहब ने कहा नफीस हो गए, उनके लिए कहा, एक बंदे के लिए कहा कि बड़ा नफीस हो गए। जाहिर है इंसान के माथे पे तो कुछ नहीं लिखा होता कि कौन कैसा है, कौन क्या नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा, मैं अली भाई, मैं कंसर्न कराची की सियासत पे हूं। साफ नीयत से कहा, ये जिस तरीके से इन्होंने सौदे किए बैठ के कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, आखिरी साल आगे इन्होंने कहा पैसे कमाओ, ये असल तो ये है। अच्छा मोहम्मद अली साहब, मैं थोड़ा सा कराची पे सवाल करना चाह रहा हूँ। कराची के अवाम, सिंध के लोग इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको नहीं। जो लोग आज आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली भी हैं, PTI का कराची से आपका ताल्लुक भी है, मैं थोड़ा सा कंसर्न हूं कराची के हवाले से ना, खास तौर पर आज के टॉपिक जो डिजाइन किया है कराची की सियासत में। अब हलीम आदिल शेख कहते हैं कि कराची से क्या, सिंध से भी कोई सीट नहीं निकाल सकती MQM, और बड़ी जो है वो पुरुमीद नजर आ रही है। MQM की सियासत, मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी, नून लीग, जितने भी, जिन लोगों ने भी हरकत की है मुल्क दुश्मनी के साथ, जिस तरह की है मिलके, इन सब की सियासत खत्म होगी, सियासी खबरें की बन गई है। मैं तो ये कहूँगा, ये बिल्कुल आवाम, आप देखें ना, आज आवाम का रद्द-ए-अमल देखें सामने क्या आता है। अच्छा, आप निकले, आपको माशाल्लाह, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप अफ्तारी के टाइम पे रोड पे निकले, अपना माइक पकड़ के, कैमरा पकड़ के लोगों के इंटरव्यू लें। नहीं, ये फैसला आने के बाद तो मिठाइयां तकसीम होना शुरू हो गई हैं। मुझे मिठाई तो ये लोग ही बांट रहे होंगे ना, आवाम थोड़ी बांट रही है। आप तो कल लेके जरा निकले। आपके हक में आता तो आप बांटते मिठाई, ऐसा होता नहीं होता? देखिए, हमारे हक में क्या है, हमने तो पहले भी मिठाई नहीं बांटी। हम तो खड़े हैं सच और झूठ के साथ, हम तो खड़े हैं अपनी अवाम पाकिस्तान की कौम के साथ, अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ, मुल्क की जो बेहतरी के साथ, वो खड़े। ये अच्छा, मुझे अली भाई एक बड़ा ऑनेस्टली आंसर चाहिए आपसे। को बेचे, अपने जमीन को बेचे, किसी दूसरे के कहने पे बेच बाज के, और लोग बच्चों पे क्या असर किया? आप मुल्क को किस दायरे पे लेके चले गए हैं? ठीक है। आप आने वाली नस्लों को क्या पैगाम दे रहे हैं? वो क्या ये पैगाम दे रहे हैं कि बेचो, खरीदो फरोख्त करके जो अपना जमीन जितने में बिकता बेच दो? ये है, अफसोस की बात है इंसान के अंदर। मैं एक सवाल यहाँ पर करना चाहता हूँ, MQM मुखालिफ जो बैनर्स लगाए जा रहे हैं, वो कौन लगा रहे हैं? वो MQM के अपने लोग, जो इनके जो वोटर्स हैं, मैं कहता वही लगा रहे होंगे, उसका मुझे नहीं पता भाई। आवाम, इनकी आवाम लगा दी होगी। मैं वही कह रहा हूँ कि कल का प्रोग्राम आपका हिट हो जाएगा। आप अफ्तारी में निकलें, बाजार में माइक लें, लोगों के तासुरात लें कि भाई क्या हुआ, आप किसको फेवर करना चाह रहे हैं, किसको। आप, मैं कह रहा हूँ आपका प्रोग्राम कल का हिट हो जाएगा, मेरे कहने पे करके देखें, आपकी पिक्चर सामने आ जाएगी कि असल अवाम क्या चाहती है। अच्छा चले, वो बिल्कुल आपकी सजेशन सर आंखों पर, मैं इस पर बिल्कुल जरूर काम करूंगा, लेके निकलूंगा माइक और कैमरा, और फिर आवाम की राय भी आप तक पहुंचाएंगे। मैं एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ, 2 दिन है अभी अदम एतमाद की वोटिंग पर, तो क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाएगी, MQM से दोबारा बात की जाएगी?
नहीं, मेरे ख्याल से जब ऐसे चले गए तो भी क्या रह गया बातचीत करने में इनसे। नहीं, कुछ है ना, गुंजाइश तो इन्होंने रह अपना जाती है दिखा ना, दिया, कुछ गुंजाइश इन्होंने छोड़ अपना। के गई है एमक्यूएम। जी मैं कहता हूँ सियासत में हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं पॉलिटिशियंस की गुंजाइश रह जाती है, देखिए, तो ये तो एमक्यूएम ने कोई मैं गुंजाइश ये छोड़ी है? मेरा डिसीजन तो नहीं होगा ना, ये तो हमारे बड़ी पार्टी के वो डिसीजन करेंगे। मैं तो अपना मौकफ दे रहा हूँ आपको, मैं अपनी पार्टी का मौकफ तो नहीं दे रहा पार्टी की कुछ सुनगुन आई होगी कानों तक, तो उसको ही बता दें। हूँ। नहीं, अभी तो मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया अली भाई आपके वक्त का। मोहम्मद अली अजीज हमारे साथ मौजूद थे, पीटीआई के एमपी हैं और काफी नाराज नजर आए, लेकिन इनफरादी तौर पर जो है वो सजेशंस भी देकर गए और इनफरादी तौर पर अपना मौकफ भी दिया है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोबारा एमक्यूएम को ज्वाइन कराया जाए, हुकूमत का इत्तेहादी बनाया जाए। लेकिन इस वक्त एमक्यूएम काफी कशमकश में और कशीदगी का शिकार नजर आती है और परेशानियों के अंदर घिरी नजर आती है, क्योंकि एमक्यूएम से अवाम नाराज है या फिर ये कोई प्रोपागेंडा है जो बैनर्स लगाए जा रहे हैं एमक्यूएम के मुखालिफत में। और कराची भर में हम देखते हैं जिसका तस्करा खुद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब करते नजर आते हैं, और ये कहा कि जो मुखालिफत में बैनर्स लगाए गए हैं उनसे भी लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या मतलब था इस बात का, इसको भी डिस्कस करेंगे। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे यहाँ पे।